करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ यूज करना था, तो जब बस या यातायात के साधन में यूज करते हैं प्रीपोजिशन की, तो यहाँ बाय आता है। इसमें देखिए एक पैसिव वॉइस हमेशा पूछा जाता है, तो मैंने बताया था मॉडल वर्ब के साथ हमेशा अगर मॉडल वर्ब है, यहाँ बिल जो है मॉडल वर्ब है, इसके साथ जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट में होगा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस है तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है हर लेटर। ठीक ना, तो हर का हमेशा बनता है शी, प्रोनाउन चेंज हो जाता है, तो शी लेटर, शी बन जाएगा। ठीक ना, अब इसके बाद इसको बनाते हैं, तो बी प्लस V3 लगना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रॉन्ग, यहाँ बी लगा नहीं, यहाँ बी लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी रॉन्ग। तो यहाँ देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड लगा है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला राइट द नाउन फॉर्म ऑफ लाफ। तो लाफ का नाउन फॉर्म जो होता है लाफ्टर होता है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जीरन वर्ब भी कहलाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, करेक्ट आंसर लाफ्टर हो जाएगा। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो ये हो गया विटल, यहाँ BEETEL होना चाहिए था। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। अगला नीदर सी नॉर आई एम इनवाइटेड, या कि एम होना चाहिए यहाँ, या कि वॉज, तो वॉज आया नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, जिसका शॉर्ट होगा, ब्रीफ का मतलब भी छोटा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर शॉर्ट होगा। यक्ष वॉज हाईली प्लीज्ड विथ, जो MP बोर्ड की क्लास 8th की इंग्लिश की बुक है उससे आया है A to Z, वही क्वेश्चन पूछ लिया है उसी चैप्टर से युधिष्ठिर। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, लेकिन यहाँ आया रीजन बता रहा है लेकिन, इसलिए बट, लेकिन उसको सैलरी जो है कम मिलती है। ठीक है, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, ये करनाल होगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, वेरी का अपोजिट बताना है क्या होगा, तो इसका आंसर करेक्ट होगा फ्रेश। ठीक ना, अगला अ फेमस रूल ऑफ द गोंड डेंसिटी, तो इसका हो जाएगा रानी दुर्गावती। अ फ्लीट ऑफ शिप होता है, जहाजों के जो झुंड, जो ग्रुप होते हैं उसको फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट में मैंने कराया था, जो लेक्चर अपलोड किए थे। अगर जिस बच्चे ने कंटिन्यू मेरे लेक्चर लिए होंगे तो उनको ये सब क्वेश्चनों के आंसर पता रहे होंगे। चूज द करेक्ट बायोनोमियल्स, ठीक ना। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो इस मीन्स को कनेक्टेड का है। प्रोटेक्टेड फॉर इट्स यानी सुरक्षा करना, तो ये फ्लोरा एंड फोना, ये क्या है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनाया गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ देयर टास्क लॉन्ग बीन डूइंग हैव दे, इसमें पैरा जम्बल दिया है, इस जम्बल को करेक्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन WH वर्ड आता है अगर हो तो, जैसे हाउ है तो WH वर्ड सबसे पहले आया सब में है, और हाउ के साथ फिर जो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक ना, तो हाउ के साथ लॉन्ग, यहाँ हाउ के बाद एडवर्ब आया है, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव, हाउ लॉन्ग सब में लगा है ना, इसमें हाउ दे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग यहाँ है, तो हाउ के साथ लॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो हैव इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये बाहर हो गया। ठीक ना, ये हैव है दोनों में। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट भी है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेना है, इसमें ये देखिए बीन लगा है और डूइंग लगा है, तो हैव बीन होता है, तो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन का यूज होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन्स, यानी ऐसे वर्ड जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग। साइट साइट साइट, तो इसका करेक्ट आंसर साइट होगा। द साइट ऑफ स्नो कॉल्ड माउंटेन इज एक्साइटिंग, साइट मतलब होता है दृश्य, ठीक ना,